यानी पैनल यानी समिति या समूह। यह जो है कि किसी विषय पर गठित टीम या समूह होती है। जैसे सुश्री मायावती जी की सरकार थी और राम मंदिर पर फैसला आया था, उसमें 5 न्यायाधीशों ने मिलकर हाई कोर्ट में उसका फैसला किया था। उसमें जो गठित जो टीम थी वह जो है कि क्या हो गई, वह एक पैनल हो गई, वह एक जो समूह बनाई गई थी, एक समिति बनाई गई थी, एक टीम बनाई गई थी, वही जो है कि पैनल है। उसके बाद देखेंगे पैरोल। पैरोल अस्थायी रिहाई। हमें लगता है इंडिया के तमाम लोग पैरोल के बारे में सुने होंगे, क्योंकि राम रहीम एक बाबा हुआ करते थे। वह अक्सर बलात्कार के केस में वो जेल चले गए, अक्सर वो जो है कि पैरोल पर आते हैं। आलोचना करने वाले लोग आलोचना करते हैं कि वह पैरोल पे आ गए हैं। तो पैरोल एक अस्थायी रिहाई होती है, यानी सशर्त छुट्टी होती है। यानी एक शर्त जो है कि सशर्त, शर्ती नहीं, एक सशर्त कि आप इतने से इतने समय तक जाएंगे और उतने समय में फिर चले आएंगे। किस कारण मिलता है? या तो कैदी का जो व्यवहार होता है वो बड़ा अच्छा हो, या चिकित्सीय कारण से वो बीमार चल रहा हो, या अन्य किसी कारण से वो पैरोल के लिए कोर्ट में दाखिला करता है। अगर न्यायाधीश को लगता है, कोर्ट को लगता है कि नहीं पैरोल दे देना चाहिए, तो उस वक्त पैरोल मिल जाता है। उसके बाद देखेंगे पेनल्टी, यानी दंड या सजा। अब पेनल्टी क्या होता है? कानून तोड़ने पर दी जाने वाली सजा को ही पेनल्टी कहते हैं। पेनल्टी से किसी अपराध में किसी अपराध या गलती के बदले लगाया गया जुर्माना या सजा को पेनल्टी कहते हैं। अब मैं कन्फेशन के बारे में एक पिछले वीडियो में मैं बता रहा था। अगर कन्फेशन, अगर एक्यूज्ड ने कन्फेस कर लिया, मुकदमा कन्फेशन कर लिया, जुर्म स्वीकार कर लिया, तो उस समय जो है कि उस पर पेनल्टी लगाकर, यानी कुछ जुर्माना लगाकर उसे छोड़ा जा सकता है। उसके बाद हम देखेंगे पजेशन, यानी कब्जा। देखिए पजेशन के बारे में, किसी वस्तु या संपत्ति पर व्यक्ति का अधिकार या नियंत्रण। जब कोई व्यक्ति किसी संपत्ति पर रहता है या उसका उपयोग करता है तो उसे कब्जा कहते हैं। कोई व्यक्ति, जैसे यह घर है और इस घर पे कब्जा, मैं रह रहा हूं, तो किसके कब्जे में हुआ? किसके पोजीशन में हुआ? मेरे पोजीशन में हुआ, मेरे कब्जा में हुआ। भले से यह जमीन विवादित हो या घर विवादित हो, लेकिन मैं रह रहा हूं तभी मैं कब्जाधारी हूं इस जो है कि घर का, इस संपत्ति का मैं कब्जाधारी हूं, मैं पोजीशनधारी हूं। उसके बाद जो है कि प्रेसिडेंट यानी नजीर। ये क्या होता है? जब किसी न्यायालय ने किसी विषय पर पहले से कोई निर्णय दिया हो, तो आगे आने वाले सम्मान मामले में उस पुराने निर्णय का पालन किया जाता है, उसे नजीर कहते हैं। जैसे 1995 में या सन 2005 में, 10 में या आज से पहले कभी भी कोई जजमेंट हुआ हो, वो हाई कोर्ट का हो, सुप्रीम कोर्ट का हो या किसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का हो, अगर जो जजमेंट दिया हो सम्मान उसी तरह के कोई दूसरी स्टोरी पर कोई घटना घटी हो, कोई घटना हो, तो उसमें जो जजमेंट हुआ है उसी जजमेंट को इसमें ले आके लगा देंगे, यानी उस जजमेंट का इस मुकदमे में पालन हो जाएगा। दूसरे अब का जो मुकदमा है तत्कालीन समय, उस समय 1995 के तत्कालीन या उस समय आज से पहले वाले जो जजमेंट को जो है कि इसमें पालन कर दिया जाएगा, वही क्या है? नजीर कहा जाता है, उसे ही नजीर कहते हैं। उसके बाद देखेंगे प्रिजम्पशन, यानी अनुमान या पूर्व धारणा। कानून में कुछ बातें ऐसी होती हैं जो बिना प्रमाण के भी मान ली जाती